गाय चराते रहे हैं, हम कभी जंगल में घूमने भी नहीं जाते। कृष्ण ग्राम बन के रहने वाले हैं, हम शहर के रहने वाले। कृष्ण कृतज्ञ है। जिन कृष्ण के लिए तुमने अपना गांव छोड़ के जंगल में रहना स्वीकार किया, वे कृष्ण जब शहर पा गए तो तुम्हें देखने नहीं आए। कृतज्ञ। और हमें तुम कृष्ण के बराबर समझते हो। हम एक गिलास किसी का पानी पीते हैं तो चुकाते हैं, ऋण मानते हैं। कृष्ण की तरह मुंह छिपाकर भागते थोड़ी। तुमने हमें कृष्ण के बराबर कैसे कह दिया? मैं कृष्ण जैसा ठग थोड़े हूं। एक गोपी ने कहा, तुमने कितने ठग देखे हैं उद्धव, हमें ठगी ठग दिखाई देते। ठगा पक्षी सुबह शाम गाना गाते हैं वृक्षों पे, और अगर पतझड़ हो जाए, फल ना रहे, पत्ते ना रहे, तो छोड़े और कहीं चले। मेहमान बड़ी खुशामद करता है, अरे आपका प्रबंध अच्छा है, आपका घर बहुत अच्छा, आपकी क्या बात है। और भोजन किया, मुंह पोछा, ये चले। विद्यालय में विद्यार्थी बड़ा गुणानुवाद गाता है, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। टीसी कटने के बाद गुरुजी को पूछने नहीं आता। तुम्हें क्या लगता है? राजा प्रजा से कर वसूलता है, और अकाल पड़ जाए तो अपना जाके शहर में बस जाता है, प्रजा भूखों मरती। क्या उसे ईमानदार मानते? दुनिया बेईमानों से भरी है। तुम्हारा ये देह है, शरीर है, इसमें कौन सा अंग ईमानदार है? इस अंगुली को दबाओ तो इस अंगुली को दर्द नहीं होता, इस हाथ को काटो तो इसे इसके प्रति कोई संवेदना नहीं। लेकिन इसमें एक है, जिन बेईमान रोम रोम का मालिक है आत्मा। जैसे शरीर के एक एक बेईमान अंग का नियंत्रण करने वाला मालिक प्राण है, आत्मा है, ऐसे बेईमान दुनिया का मालिक हमारा श्री कृष्ण है। तो वो बेईमान नहीं, बेईमानों का बादशाह मानो उसको, बेईमानों का सरताज मानो उसको। उद्धव ने कहा, वाह गोपी, पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं है, लेकिन बेईमान को तो कहती है बेईमान का बादशाह है, और फिर भी भगवान है। अजीब बात करती। उद्धव कहते हैं, गोपी कृष्ण बहुत अच्छा नहीं है, वाणी मीठी है, व्यवहार बड़ा कड़वा है ना उसका। ओ इससे प्रेम करना अच्छा नहीं है। गोपी कहती है, उद्धव कृष्ण से प्रेम करना तो खराब होगा ही। कृष्ण की कथा सुन लो, जाने कितने लोग कथा सुन के तू भी लेके भग गए जंगल में। तो जिसकी कथा घर छुड़ा देती, वो आदमी कितना खराब होगा, अंदाजा लगाओ तो। उद्धव कहते हैं, इससे बात क्या करें? एक गोपी कहती है, उद्धव अर्थ करोगे, विद्वान हो तुम, बोलिए। धर्म के लिए अवतार लेने वाले भगवान श्री राम ने मृगयुर्यु कपींद्रम विभेदे लुब्ध धर्म, किस धर्म का पालन किया? जिस धर्म का आधार लेकर उन्होंने बाली को बाण मारा, छिप के बाण मारा। सरेआम धर्म का उल्लंघन है, युद्ध नीति का उल्लंघन है, मानवीय संवेदना का उल्लंघन है। फिर कौन से धर्म का पालन किया? राम का मुख्य धर्म है करुणा और दया। राम को लगा बाली मरे पर बाली की कीर्ति न मरे, यश न मरे। दुनिया के लोग कहते हैं कि राम में भी क्षमता नहीं थी जो बाली को सामने से मार सके। बड़ाई किसकी? बाली की। निंदा किसकी? राम की। ये राम का धर्म है। तुम जानते हो सूर्पनखा के नाक कान क्यों काटे गए? क्योंकि सूर्पनखा के पास एक चीज नहीं थी, स्तुति नहीं थी, प्रशंसा नहीं थी। जहां जाती थी रिश्तेदार भी निंदा करते। और जब राम के पास आई, वो विवाह करना चाहती, तो राम को लगा अब इतना और दूर चल के आई, उसको कुछ देना चाहिए। तो उसको क्या दिया? उसके पास प्रशंसा नहीं थी तो उसको प्रशंसा दे दी। नाक काटी नहीं, नाक ऊंची कर दी। जितने राम के चाहने वाले थे, साधु महात्मा थे, देवता थे, नाक कान कटने के बाद सब कहने लगे, खैर नाक कान तो राम को नहीं काटना चाहिए। तो हम भी कहते हैं, बड़ाई किसकी? सूर्पनखा की। निंदा किसकी? राम की।
ये राम का धर्म है, दया ही राम का धर्म है। तुम्हें क्या लगता है? राम ने सीता को आग में जलाया, कौन कहता नहीं जलाया? सीता ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करो तुम बेगी। जलाया ना? राम ने सीता को परीक्षा ली के नहीं ली? गोपी कहती, उद्धव तुम नहीं अर्थ पढ़ पाओ। नहीं ली। सीता कब से आग में बैठी थी। देवलोक के लोग राम के गीत गा रहे थे, वेद की ऋचाएं गीत गा रहे थे। राम को लगा मेरी पत्नी कब से दूर है, तो पत्नी को आग से निकालने के लिए सीता की परीक्षा का नाटक किया। आग की बैठी हुई सीता को निकाला तो बंदर भालू भी राम की निंदा कर रहे थे और कह रहे थे, सीता माता जैसा दुनिया में कोई नहीं होगा। एक ऐसा पति जिसने पुरुषार्थ से कमाई हुई सारी कीर्ति अपनी पत्नी को अर्पित कर दी, ऐसे पति